हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस कि फंक्शंस कैसे टाइप के होते हैं। क्लास 11 में ऑलरेडी आपको कुछ टाइप्स करवाए गए थे, लेकिन दैट वर ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट कि हम फंक्शन के अंदर कैसे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। बट इन 12th क्लास यू विल सी ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग कि उनकी मैपिंग जब एक सेट से दूसरे सेट पे हम दिखाते हैं तो उसके बेस पे हमारे पास कैसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक मैंने लिखा है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली रिलेशन का एक स्पेशल केस है फंक्शन की। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन देखते टाइम क्या बोलते हैं हम कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन मतलब हमारा पहले वाला सेट। हमारा पहले वाला सेट हमेशा ऑक्यूपाइड रहना चाहिए। उसका क्या मीनिंग है उसकी डेफिनेशन में, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन, कि उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। अगर तो ऐसा है देन आर रिलेशन इज अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी है फंक्शन बनने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा नया कंसेप्ट वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन कि ये क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। तो सबसे पहले तो वन को हम एक और वर्ड से डिनोट कर देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव बोलते हैं उसे। तो उसकी डेफिनेशन में आप क्या ध्यान देंगे कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, कि डोमेन का हर एक एलिमेंट हैज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है न्यू, राइट, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। कि हर एक की यूनिक की जगह पे आप वन भी याद रख सकते हैं कि यूनिक मीन्स एक। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट इन डोमेन मस्ट हैव वन एंड डिफरेंट इमेज। अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, वन फंक्शन बन जाएगा। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। एक था हमारे पास सेट 1 2 3 4 का, और दूसरा सेट है हमारे पास ABCDE का। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप देख रहे हैं तो वन का रिलेशन है A के साथ, 2 का रिलेशन है D के साथ, और 3 का है B के साथ, एंड 4 का है E के साथ, राइट। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन आर ऑक्यूपाइड। डोमेन के सारे एलिमेंट्स के पास कुछ ना कुछ इमेजेस हैं। दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन तो है ही। अब उसे वन होने के लिए क्या चाहिए कि हर एक एलिमेंट क्या सिर्फ एक और अलग अलग इमेज ही बना रहा है। दैट वी कैन चेक फ्रॉम द एरो कि कोई भी एरो रिपीट नहीं हो रहा। इसका क्या मीनिंग है कि अगर तो ये चीज़ आ गई आपके पास कि यहाँ से कोई एलिमेंट है, अगर इफ़ यू गेट दिस देन दिस विल नॉट बी वन, तो इसे हम वन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल ऑफ वन फंक्शन। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल बन गया, हमारा वन फंक्शन का एग्जाम्पल बन गया। और अगर ऐसा होता है कि हमारे पास वन नहीं आता और एक के दो या अलग से इमेजेस आ जाते हैं, तब हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन टू कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा। अब ऑन टू, अगर वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं तो ऑन टू को कई बार बोला जाता है सर्जेक्टिव। ठीक है, ये कॉमन वर्ड्स जो एक ही वर्ड के लिए यूज होते हैं या तो एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, ये दिमाग में रखने चाहिए। कई बार क्या आता है, ये सुनने की आदत नहीं होती लेकिन अचानक से कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, तो आता जाता क्वेश्चन क्या है, छूट जाता है कि ये कंसेप्ट कौन सा हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें ऑन टू चेक करना है, व्हाट वी विल चेक कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो प्री इमेज मतलब उससे पीछे वाले सेट में उसकी कोई ना कोई प्री इमेज तो रहनी ही चाहिए। अगर तो ऐसा चीज़ हो गया, अगर हर एक एलिमेंट की अपनी प्री इमेज है तो उस सेट को आप क्या बोल देंगे, यू विल कॉल इट ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल चेक करते हैं। 1 का है रिलेशन A के साथ, 2 का है रिलेशन हमारा A के साथ, 3 का है B के साथ, एंड 4 का C के साथ। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को बोलना चाहूँ 1 देन नो, इट इज नॉट वन। क्यों? क्योंकि A की भी इमेज, A की 2 प्री इमेजेस हैं, 1 इज ऑल्सो गोइंग टू A एंड 2 इज ऑल्सो गोइंग टू A। तो ये तो चीज़ लागू नहीं होगी हमारी वन के ऊपर, लेकिन ये हमारा ऑन टू बन गया। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट हमारा ऑक्यूपाइड है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की हमारे पास एक प्री इमेज है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट ऑन टू। और अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाता हमारे पास D,
और ऐसे ही एज इट इज एरो डायग्राम आपके पास बना रहता, तब इस पॉइंट पे ये ऑन टू नहीं रहा। वाई? क्योंकि डी का कोई भी प्री इमेज हमारे पास नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम इसे बोल सकते हैं ये ऑन टू नहीं है। एंड विच इज नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है उसका नेमिंग क्या है? इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शंस। ठीक है, तो साइड वाइज आप दोनों के एग्जांपल्स नोट डाउन करके रखिए। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों के बेस पे एक कलेक्टिव सा एक वर्ड बनाया गया है कि जब आपका फंक्शन बोथ हो जाए, 1 1 भी हो जाए एंड ऑन टू भी हो जाए, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तब हम उसे क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन कई बार कैसा पूछा जाता है कि एक फंक्शन दे दिया, वो बोलेंगे चेक कीजिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि इसको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करवाओ, लेकिन दे विल से क्या ये हमारा फंक्शन गिवन बाइजेक्टिव है। तब आपको क्या ध्यान में रखना है? यू हैव टू चेक 1 1 ऑल्सो, यू हैव टू चेक ऑन टू ऑल्सो। और अगर ये दोनों फंक्शंस ने सेटिस्फाई कर दिया हमारा कंडीशन, देन आर गिवन फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव कहलाया जाएगा। यू कैन मार्क इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट की तरह मार्क करके इसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम अप्लाई करते हैं हमारा कंसेप्ट 1 1 एंड ऑन टू का क्वेश्चंस के अंदर, कि क्वेश्चंस को इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट अ फंक्शन n टू n, कोई एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, जिसके अंदर fx कैसे लिखेंगे हम? 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब इसे हमें शो करना है कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं। तो बेटर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ये एरो डायग्राम्स बना के सॉल्व करो। तो वो बनाते हैं। फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास x की एंट्रीज आएंगी और दूसरे सेट के अंदर हमारे पास fx की एंट्रीज आएंगी। ठीक है, फर्स्ट अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वाला नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1, और 1 को इधर डाला तो आपके पास फंक्शन में आएगा 2, बट नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, तो हम वहाँ पे 1 भी एंटर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 2। 2 के लिए देखें तो 2 2 जा 4, मतलब 3 और 4, मतलब मेरे हिसाब से तो 2 एंट्रीज काफ़ी है हमें इसे 1 1 और ऑन टू नहीं है ये प्रूफ करवाने के लिए। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास कि हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। चेक कीजिए, 1 की इमेज क्या बनती है आपकी? 2, एंड 2 की इमेज बनती है 4, मतलब इट इज 1 1 1 1 तो हो गया। ये हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज है हमारे पास। अब इसे प्रूफ करना है कि ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ऑन टू की कंडीशन क्या है? हर एक एलिमेंट की हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए, बट हेयर यू कैन सी 1 का प्री इमेज नहीं है हमारे पास एंड 3 का भी प्री इमेज नहीं है। सो इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, राइट। और रीजन मैंने आपको बता दिया, 1 और 3 की प्री इमेज नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से आप एरो डायग्राम्स जब भी यूज करेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा और भी इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट अ फंक्शन n टू n, फिर से नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर तक हमें एक फंक्शन दे दिया। वो कैसा? उसमें उसने 2 चीज़ें तो दे ही दी ऑलरेडी कि f(1) और f(2) की तो वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, इसे एरो डायग्राम में फटाफट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा x फंक्शन, x और y। फर्स्ट उसका बोलने का मतलब है कि इधर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, राइट, और f(1) पे तो वैल्यू 1 ही आएगी। 1 का एरो 1 के पास जाएगा एंड 2 का भी एरो 1 के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको फंक्शन ये यूज करना है पूरा एरो डायग्राम कंप्लीट करने के लिए इधर की एंट्रीज कि fx इज x-1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। अब 2 के बाद इधर वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 पुट किया तो आपको इधर आंसर मिल गया 2, मतलब इसकी इमेज 2 के पास गई। व्हेन यू पुट 4 हियर विल बी 3, इट विल बी 3 हियर, तो इसकी इमेज 3 के पास चले गई। व्हेन यू पुट 5 5-1 इज 4, मतलब इसकी इमेज ऐसे। इसके बाद आप जितने भी नंबर्स एंटर करेंगे उनकी आपको इमेजेस मिलती रहेंगी। नाउ वी हैव टू शो इट इज ऑन टू। ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं, तो सीधा सीधा डेफिनेशन पे जाएंगे। ऑन टू क्यों है? क्योंकि उसके पास प्री इमेज है। यस, यू कैन सी हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज है, सो इट इज ऑन टू। अब ये 1 1 क्यों नहीं है? इस कंडीशन पे जाएंगे कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। इधर देखिए,
1 की भी इमेज 1 बन रही है एंड 2 की भी इमेज 1 बन रही है, मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो इट इज ऑन टू बट नॉट 1 1. और रीजन आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं. इट इज क्लियरली सीन इन द एरो डायग्राम. इसी को कंसेप्ट को यूज करके आप बाकी के भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं. इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज से करते टाइम, आई विल क्लियर दैट. प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस. आज के लिए हैव अ नाइस डे.